आदाब, मैं मोहम्मद अमजद अली। प्राइम टाइम में आपका खैर मकदम है। जिस तरह से हर इदारे में मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स होते हैं, मुख्तलिफ शोबेजात होते हैं, जैसे कि मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, फाइनेंस डिपार्टमेंट है, एचआर डिपार्टमेंट है, उसी तरह पीआर डिपार्टमेंट भी हुआ करता है, पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट, जिसको उर्दू में कहा जाता है ताल्लुकात आम्मा का शोबा, शोबा ताल्लुकात आम्मा। ये पहले हिंदुस्तान में इस पर उतनी तवज्जो नहीं दी जाती थी, मगर जैसे जैसे सारी दुनिया से कॉम्पिटिशन बढ़ते जा रहे हैं, तो पीआर डिपार्टमेंट को भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, जिसकी वजह से पीआर डिपार्टमेंट को आए दिन अहमियत ज़्यादा से ज़्यादा दी जा रही है। चुनांचे 2004 में पब्लिक रिलेशन काउंसिल ऑफ इंडिया का क़याम अमल में आया। 2004 से 2020 तक का सफर तय करने तक के इस काउंसिल के 37 चैप्टर्स हैं और इंटरनेशनल लेवल पर वर्ल्ड कम्युनिकेशन के बैनर के अंडर 5 चैप्टर्स हैं। और पब्लिक रिलेशन काउंसिल ऑफ इंडिया का मकसद है दुनिया भर के पब्लिक रिलेशंस प्रोफेशनल्स को एक प्लेटफॉर्म पर लाना और पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट की कारकर्दगी को बेहतर से बेहतर बनाना। इसके तहत हैदराबाद में हैदराबाद चैप्टर का अहिया अमल में आया है, रिवाइवल जो है हुआ है, जिसके तहत नई बॉडी तश्कील दी गई है। चीफ मेंटर व चेयरमैन इमेरिटस जनाब एमबी जयाराम ने नई पीआरसीआई हैदराबाद चैप्टर की बॉडी का ऐलान किया, जिसके तहत उन्होंने पब्लिक रिलेशंस की आइकॉन, मैं तो कहूंगा कि हिंदुस्तान भर में बहुत बड़ी बड़ी जगहों पर इन्होंने अपनी खिदमत अंजाम दी है। पहले ये एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया में काम कर चुकी हैं, उसके बाद ये छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट से जुड़ी, उसके बाद इन्होंने हैदराबाद का रुख किया, जहां इन्होंने जीएमआर ग्रुप राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एक अरसे दराज अपनी खिदमत अंजाम दी और पिछले 2 साल से ये अब एल&टी मेट्रो रेल से जुड़ी हुई हैं। तो इनका बड़ा ही इम्प्रेसिव करियर रहा है, बहुत वाइड एक्सपीरियंस ये रखती हैं और बहुत सारे लोगों से इनका मिलना जुलना, ये वेरी हाईली सोशलाइजिंग लेडी है। और एक लेडी का अपॉइंटमेंट हैदराबाद चैप्टर के लिए विमेन एम्पावरमेंट की एक जीती जागती मिसाल है। तो नाजरीन, मेरी मुराद है आनंदिता मुखर्जी सिन्हा से। मैडम, आपका बीबीएन चैनल पर खैर मकदम है। नमस्कार, आदाब और गुड इवनिंग। मैम, इनिशियली आपका ब्रीफली इंट्रोडक्शन दीजिए, आप अपना तारुफ दीजिए। आपने तो काफी बता दिए, और लेकिन मैं कुछ भी बोलने के पहले मैं मेरी हिंदी के बारे में थोड़ा माफी मांगना चाहती हूँ कि उतनी अच्छी नहीं है। तो अक्सर जो टेंस है उसके लिए गड़बड़ हो जाती है। हालांकि अभी तक मेरी हिंदी परफेक्ट हो जाना चाहिए था, क्योंकि मेरे जो हस्बैंड है वो एक हिंदी स्पीकिंग बेल से है। सो थोड़ा बहुत मजाक उड़ाया जाता है घर में मेरे हिंदी को लेके। तो मैं आपसे और आपके चैनल से और दर्शकों से पहले माफी मांगना चाहती हूँ कि मेरी हिंदी उतनी अच्छी नहीं है। Not at all, not at all. You are most welcome. We are in fact delighted to have you on our channel. तो आपने जो है, मेरा भी ये ऑनर है, मेरा भी ये ऑनर है जी। कलकत्ता से हो और बहुत अच्छी हिंदी बोलती हो आप। थोड़ी बहुत ग्रामेटिकल मिस्टेक नॉन नेटिव लैंग्वेज में हो ही जाती है। एक लैंग्वेज का तो ग्रामर ही सबसे बड़ी बात है। एनीवे, तो मेरी करियर शुरू हुई थी कलकत्ता में। मैं कलकत्ता से बिलोंग करती हूँ, वहीं पर मेरा जन्म हुआ था और मैं बड़ी भी वहीं पर, पढ़ाई लिखाई मेरा वहीं पर है। तो मेरा जो करियर है वो सही मायने में, मैं जब कॉलेज में पढ़ती थी मैं 2 साल एक ट्रैवल एजेंसी में भी काम कर चुकी हूँ। तो
वो ट्रैवल, एविएशन, एयरपोर्ट हमेशा हमको बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता था। तो फुल फ्लेजेड प्रॉपर करियर अगर आप बोलेंगे तो 1993 में मैं एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ज्वाइन कर चुकी हूँ और कलकत्ता एयरपोर्ट में, लेकिन मैं ऑपरेशंस में थी। इनफैक्ट ये जो आपका नेताजी सुभाष चंद्र अंतर्राष्ट्रीय विमान अड्डा, ये जो नाम है, पहले ये दमदम एयरपोर्ट थी, फिर वो नाम चेंज होके NSCBI एयरपोर्ट हुआ। तो वो उसका उस इवेंट का मैं बहुत ही क्लोजली मैं इवेंट से काम कर चुकी हूँ। आई वाज वन ऑफ द कोर मेंबर वो नेम चेंजिंग सेरेमनी का। और हमको भी याद है उस टाइम में ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरसिम्हा राव थे और सिविल एविएशन मिनिस्टर मिस्टर गुलाम नबी आज़ाद थे। तो वो लोग ले आए थे, तो इंटरेक्शन वो भी बहुत बहुत अच्छी एक एक्सपीरियंस थी। तो 99 तक मैं एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के एम्प्लॉय थी और कलकत्ता एयरपोर्ट में काम करती थी। 99 में मेरा बॉम्बे में ट्रांसफर में लेके बॉम्बे शिफ्ट हो गई थी, लेकिन एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया अंडर में ऑपरेशंस में। 2006 में क्या हुआ था ना, जो एयरपोर्ट प्राइवेटाइजेशन का दौर आया था, तो उस टाइम में जो मुंबई एयरपोर्ट वो छत्रपति शिवाजी महाराज, अभी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा उसका नाम है। तो 2006 में जीवीके ग्रुप ने टेक ओवर किया था। तो मैं उस टाइम एयरपोर्ट्स अथॉरिटी छोड़ के जीवीके ग्रुप ज्वाइन कर चुकी थी। और ये जो कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट है, आजकल बहुत सारे सरकारी दफ्तरों ये डिपार्टमेंट इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। उस टाइम में इतना पॉपुलर नहीं था, प्रचलित नहीं थे। तो उस टाइम में एडमिन, PR एक मतलब ऊपर थोड़ा सा ऑफिशियल टाइप डिपार्टमेंट होते थे। लेकिन फुल फ्लेजेड जो कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन है वो जीवीके ग्रुप जब मैंने ज्वाइन किया, जो टेक ओवर किया था एयरपोर्ट, सो वो डिपार्टमेंट फॉर्म किया। और बहुत ही खुशी की बात है जो रीनेमिंग एयरपोर्ट उसका भी उस टाइम में हम मुंबई एयरपोर्ट जो छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, उसके लिए भी मैं कुछ काम, मेरा एक्सपीरियंस है उसमें। और जब जीवीके टेक ओवर किया तब तो मैं फुल फ्लेजेड जो कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट है उसमें मैं काम शुरू की थी। और तब से मतलब बोल सकते हैं कि वो डिपार्टमेंट इंसेप्शन से मतलब एक्चुअली बिल्ड अप किया डिपार्टमेंट में। और मेरी जो रिपोर्टिंग बॉस थे, हम दोनों मिलके फिर बाकी एम्प्लॉयज बाद में ज्वाइन किए। तो एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। एक टर्मिनल का रिफर्बिशमेंट होता था, तो वो इवेंट बहुत मिनिस्टर्स एंड चीफ मिनिस्टर्स, बहुत बड़े बड़े हस्तियां आते थे, उन लोगों को लेके ये सब होता था। तो इंटरनेशनल डोमेस्टिक एयरपोर्ट का रिफर्बिशमेंट हुआ, फिर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का हुआ। मुंबई एयरपोर्ट मेरे लिए बहुत अच्छा लर्निंग प्लेटफॉर्म थे, बिकॉज मुंबई एयरपोर्ट, मुंबई उसका जो ये मॉनसून सीजन आता है उसमें बहुत ज्यादा इमरजेंसीज आता है, क्राइसिस आता है एयरपोर्ट में। हर दिन कुछ ना कुछ प्रॉब्लम, रनवे में पानी जम गया, एयरक्राफ्ट मूवमेंट बंद है। और मुंबई एयरपोर्ट बहुत ही एक बिजी एयरपोर्ट है, हम लोग सब लोग जानते हैं, दिल्ली और मुंबई। तो वो सब जो इमरजेंसी क्राइसिस सिचुएशन डील करना होता था, तो वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा एक बड़ा सा एक्सपीरियंस प्लेटफॉर्म था। और फिर एक बार 2011 में क्या हुआ था, मुंबई एयरपोर्ट 3 दिन के लिए टोटली बंद था, क्योंकि एक टर्किश एयरलाइंस थोड़ा सा लैंडिंग के बाद थोड़ा रनवे से भटक गई थी और एक पिट में वो ये हो गया था, उसका चक्के हैं ना, व्हील्स, वो डूब गया था। तो 3 दिन पूरा था और मैं 3 दिन एयरपोर्ट में थी जब तक ऑपरेशन शुरू नहीं हुआ। जिस दिन रात में वो इंसिडेंट हुआ था, हमको अभी भी याद है, करीब 1:30-2 बजे में खबर मिला, फोन आया। और उस टाइम में मैं CSI एयरपोर्ट का, मुंबई एयरपोर्ट का मैं स्पोक्स पर्सन भी थी। तो मैं पहुंच गई थी, मीडिया सेंटर ओपन किया और तब से लगातार मतलब
सिर्फ इंडिया में नहीं बट इंटरनेशनल, बीबीसी से शुरू करके हर चैनल, हर पेपर, बहुत बड़ी न्यूज था। इनफैक्ट आप गूगल करेंगे ना तो उसमें मेरा नाम भी आएगा, स्पोक्स पर्सन अनिंदिता सिन्हा गेव द स्टेटमेंट। तो वो तो एक जस्ट एग्जांपल है। ऐसे बहुत सारे क्राइसिस में डील करते करते मैं ऑलमोस्ट क्या बोलूं, मैं क्राइसिस के ऊपर काफी मेरे पास डॉक्यूमेंट भी है, मैं बहुत एक्सपीरियंस हो गई थी कि कैसे रियल टाइम डील किया जाता है। फिर उसके बाद 2006 से 2011 तक मैं मुंबई एयरपोर्ट में काम करती रही। इनफैक्ट जो अभी न्यू T2 ओपन हुआ है, T2 का इनिशियल डेज में द प्लानिंग कैसे उस टीम में भी मैं शामिल थी। बट 2011 में हमको GMR ग्रुप से कॉल आया और हैदराबाद एयरपोर्ट आके मैं ज्वाइन किया। शुरू से मैं बहुत ही एक बहुत एनर्जेटिक और बहुत मैं मतलब मेरा एनर्जी लेवल काफी हाई है और मैं हर चीज में बहुत एक न्यू, कुछ नया चीज में, नया जगह बहुत हमको एक्साइट करता है, क्योंकि हमको लगता है कुछ भी नया कुछ करेंगे तो वो बहुत ज्यादा लर्निंग हो जाता है, लर्निंग प्लेटफॉर्म मिल जाता है। तो ये जब ऑफर आया तो मुंबई हालांकि एक ऐसा सिटी है कि उसका कल्चर, उसका वे ऑफ वर्किंग एकदम डिफरेंट है, लेकिन फिर भी हमको लगा कि नया एक एयरपोर्ट मिलेगा, देखते हैं क्या होता है। सो हैदराबाद एयरपोर्ट में ज्वाइन किया। यहाँ भी मैं कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन हेड करती थी। 2000 तो यहाँ उतना तो मुंबई एयरपोर्ट की तरफ फॉर्चुनेटली उतना सारा इमरजेंसीज तो नहीं था, लेकिन काफी ऑपरेशनल होते रहता था। तो एयरपोर्ट वर्किंग हमेशा बहुत एक चैलेंजिंग वर्क होता है। लोग समझते हैं कि एयरपोर्ट बहुत ग्लैमरस है, बट वो ग्लैमर के पीछे बहुत ज्यादा हार्ड वर्क है, बहुत ज्यादा चैलेंजेस है, बहुत क्रिटिकलिटी है। इनफैक्ट मीडिया को सही स्टेटमेंट देना पड़ता है जो एकदम टेक्निकली सही हो। तो बहुत ही इंजॉयबल है। और एक मैं आपको बताऊं, कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन एक ऐसा स्ट्रीम है जो कभी भी कोई बोर्डम नहीं आता है। हमेशा कुछ नया कुछ कर रहे हैं आप। जो अभी एक प्रोजेक्ट खत्म किया, नेक्स्ट जो काम में हाथ दिया, नेक्स्ट जो स्टोरी में हाथ दिया, जो स्टोरी हमको बनाना है या सोशल मीडिया करना है, सब कुछ एक नया है। तो कभी बोर्डम नहीं हो जाता, क्योंकि मेरा पर्सनालिटी ऐसा है, कैरेक्टर ही ऐसा है, कभी कुछ एक काम बहुत दिन से लगातार एक ही काम करूँ तो मेरे में बहुत बेचैनी आ जाती है कि अभी आपको कुछ नया करना है। और एयरपोर्ट ऐसा जगह है कि हर दिन आपको कुछ नया एक्सपीरियंस हो जाता है। तो बहुत अच्छा रहा मेरा एक्सपीरियंस हैदराबाद एयरपोर्ट में। बहुत कुछ न्यू कैंपेन्स किए, फ्लाई वाया हैदराबाद हम करते थे, हर अलग अलग सिटीज में जाते थे एयरपोर्ट को फायदा बताने के लिए कि आप हैदराबाद एयरपोर्ट के थ्रू फ्लाई करेंगे तो इसका ये फायदा है, इतना टाइम सेव करेंगे आपको इतना अच्छा असिस्टेंस मिलेगा, इंटीग्रेटेड टर्मिनल है। फिर एक जो अभी बहुत ही प्रचलित है हैदराबाद एयरपोर्ट में, मे आई हेल्प यू स्टाफ, और जो सर्विस है आपका पैसेंजर्स के लिए, वो भी मेरे रहते हुए इंट्रोड्यूस हुआ। फिर बहुत सारे, बिकॉज हैदराबाद एयरपोर्ट सिर्फ मैं हैंडल नहीं करती थी, मैं उनका आपका APFT जो फ्लाइट ट्रेनिंग एकेडमी, एविएशन एकेडमी, आपका वरलक्ष्मी फाउंडेशन जो CSR विंग है, सभी जो एंसिलरी बिजनेसेस है उनके साथ मैं जुड़ी हुई थी। और मेजर जो काम हुआ, मेजर छोड़ने के पहले एयरपोर्ट का 10 इयर्स सेलिब्रेशन हुआ, जब ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ तेलंगाना, ऑनरेबल IT मिनिस्टर अभी मिस्टर KTR और बहुत सारे VIPs आए थे। तो वो मेरा लास्ट बिग बैंग इवेंट मैं सक्सेसफुली हैंडल करके आई थी, जिसके लिए हमको बहुत प्राउड फील होता है। फिर मैं 2000 LNT से जब ये अपॉर्चुनिटी आया, मैं सोचा कि क्यों नहीं, बहुत अभी एविएशन हो गया तो ये भी ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर ही है, लेकिन कुछ नया सीखने को मिलेगा, कैसे मेट्रो रन होता है, कैसे इसका हम लोग को यहाँ पर एक CBTC टेक्नोलॉजी बोलते हैं जो कम्प्लीटली ऑटोमेटेड है, वो कैसे होता है, कैसे बोल्डरलेस ट्रैक्स होता है, कैसे बिकॉज ये एलिवेटेड रेल है, वो कैसे होता है। सो ये सब बहुत इंटरेस्टिंग जो मैं भी सीख रही हूँ। तो और नया सीखने के लिए ही मैं सोचा कि
क्यों नहीं मैं ये चैलेंज ले लूँ, अपॉर्चुनिटी ले लूँ, इतना साल का मेरा एविएशन एक्सपीरियंस है, अभी कुछ और एक्सपीरियंस हो जाएगा। और बाय गॉड्स ग्रेस लास्ट 2 साल से बहुत अच्छा से चल रहा है। और 3 जो अपना COD है, जो कमीशनिंग ऑफ लाइंस मेट्रो, वो इवेंट मैंने हैंडल की। बहुत कुछ नया सीखने को होता है। कैसे OCC सेंटर, अपना जो ऑफिस है हम लोग का उप्पल डिपो नागोल स्टेशन के जस्ट ऑपोजिट, वहां से नीचे OCC सेंटर है, ऑपरेशनल कंट्रोल सेंटर। जैसे एयरपोर्ट में हम लोग का होता था एयरपोर्ट ऑपरेशन कंट्रोल सेंटर, यहाँ पर OCC है। और एक ही जगह से द एंटायर 69.2 किलोमीटर्स का जो लाइन है वहीं से ऑपरेट होता है। सो बहुत आनंद होती है कि नया कुछ सीखने को मिल रहा है। तो अभी तक तो यही जर्नी रहा। और अदर देन प्रोफेशनल माय एक्सपीरियंस, मैं बहुत इंडस्ट्री बॉडीज के साथ अटैच्ड हूँ। मैं एसोचैम का नेशनल बॉडी का मैं को चेयर थी, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का। मैं यहाँ पर फेडरेशन चेंबर ऑफ तेलंगाना कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज का मैं को चेयर हूँ फॉर स्मार्ट सिटीज एंड इंफ्रा कमिटी। मैं CII तेलंगाना का जो कल्चरल और टूरिज्म कमिटी है उसका मैं चेयरपर्सन हूँ। और अभी जिसके लिए आपसे मैं बात कर रही हूँ, मैं पब्लिक रिलेशंस काउंसिल ऑफ इंडिया, उसका मैं चेयरपर्सन जस्ट बनी हूँ। तो आई वुड रिक्वेस्ट ऑल द गुड विशेस एंड बेस्ट ऑफ द लक टू मी। माशाल्लाह, आपने अपने कामयाबी के सफ़र का बहुत अच्छे अंदाज में जो है बयान किया है। साथ ही साथ आपने अपने कारनामों के बारे में भी बताया है। क्यों न हो, एक औरत होकर 3 दिन मुसलसल ड्यूटी करना, शायद यही वजह रही होगी कि आपको हैदराबाद चैप्टर का चेयरमैन बनाया गया है। अब मैं ये पूछना चाहूँगा आपसे कि इतनी सारी जगहों पर आपने काम किया है, सबसे ज़्यादा प्रोफेशनल एनवायरनमेंट और PR को एनकरेज करने वाला कौन सा इदारा रहा? PR को एनकरेज करना मतलब फ्रॉम द कंपनी पर्सपेक्टिव, जहां मैं जो ऑर्गेनाइजेशन में काम कर चुकी हूँ मैं। हाँ, वहां पर कौन सा जो है सपोर्टिंग एटमॉस्फेयर ज्यादा है और PR को ज्यादा अहमियत दी जाती है? नहीं, देखिए PR एक ऐसा, एयरपोर्ट अथॉरिटी को हम इसमें नहीं लाएंगे, बिकॉज एज मैंने शुरू में ही बताया कि एयरपोर्ट अथॉरिटी का तो फुल फ्लेजेड कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट होता नहीं था। एक PR होता था, बट उस टाइम में मैं ऑपरेशंस में थी। बट PR एक ऐसा डिपार्टमेंट है, हर हम सही मायने में अगर देखा जाए ना, तो वो एक नर्व सेंटर है। क्योंकि आपका हम लोग का काम क्या है, वी आर द रेप्यूटेशन कस्टोडियन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। तो कंपनी का जो रेप्यूटेशन है, जो अच्छे नाम है, उनको बरकरार रखना हम लोगों का काम है। तो PR प्रोफेशनल का यही मेन काम होता है कि कैसे गुड ब्रांडिंग किया जाए, ब्रांड इक्विटी बढ़ाया जाए। तो हर ऑर्गेनाइजेशन PR को बहुत महत्व देते हैं कि क्योंकि इनके थ्रू कंपनी का जो इमेज है वो कहीं लेवल पे बढ़ जाते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। इतने साल आपने हवा में उड़ी, यानी कि एयरपोर्ट्स पर काम किया, उसके बाद फिर आपने ग्राउंड पर लैंड किया और मेट्रो रेल ज्वाइन किया। तो ये हवा से सीधा लैंडिंग का ख्याल कैसे आया आपको? नो, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया कि हमको कुछ हमेशा नया कुछ करने को होता है। तो और वो नया कुछ सीखने को बहुत मन करता है बहुत। तो मैं इतना दिन से एविएशन, मेरा टोटल अगर प्रोफेशनल एक्सपीरियंस हम काउंट करेंगे तो वो 29 इयर्स प्लस है। तो मतलब ये अगस्त में हम 29 इयर्स पार कर जाएंगे। तो स्टार्टिंग फ्रॉम माय ट्रैवल एजेंसी टू एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया टू GVK टू GMR एंड नाउ LNT। तो वही है कि इतना सालों से मैं एविएशन में कर चुकी हूँ। तो वही मैं सोचा कि हमको नया कुछ सीखना है, नया कुछ करना है। एविएशन इज अ वास्ट ओशन, इट्स अ ह्यूज ओशन। ऐसा तो नहीं है कि मैं सब कुछ सीख चुकी हूँ, बहुत ही कम सीख चुकी हूँ मैं। लेकिन जितना सीख चुकी, हमको लगा था कि हमको नया एक ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर में जाना है,
और L&T बहुत ही एक ह्यूज ब्रांड नेम है। L&T इज इक्वली एन ओशन। जो कंपनी में मैं काम कर चुकी हूँ अभी तक, उसके कंपैरिजन में L&T का कोई इनफैक्ट कंपैरिजन है ही नहीं। L&T इज एन ह्यूज ओशन, जैसे एविएशन एज अ होल। तो मैं वही सोचा कि एक बहुत ही बड़ा सा एक ग्रुप में जिसका इंटरनेशनल प्रेजेंस बहुत सारे हैं, वैसे क्यों नहीं काम किया जाए उस ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर जानने के लिए और नया कुछ सीखने के लिए। इसीलिए मैंने, और हमको हैदराबाद में रहना था। हमको हैदराबाद बहुत पसंद आ गया था। शुरू शुरू में तो बहुत मुश्किल हुई थी एडजस्ट करना। बॉम्बे का लाइफ स्टाइल, वर्क स्टाइल एकदम डिफरेंट है, लेकिन धीरे धीरे हैदराबाद हमको बहुत अच्छा लगने लगा। क्लाइमेट, लोग बहुत रिस्पेक्टफुल है, सब बहुत इंक्लूशन। सी आजकल हर जगह आप पढ़ेंगे कि इंक्लूशन, लेडीज को इंक्लूड नहीं किया जाता है, जेंडर डाइवर्सिटी, रीजनल डाइवर्सिटी। तो शुरू में हमको कुछ गलतफहमियां दिया गया था, कुछ लोगों से हम कुछ और सुने थे। लेकिन हम जब काम करना शुरू किए, हम देखे कि ये सिटी इतना कॉस्मोपॉलिटन है, इतना इंक्लूसिव है टू एनी पीपल फ्रॉम एनी रीजन। तो वो हमको बहुत टच कर गया। तो मैं अभी तक तेलुगु बहुत कम सीख चुकी हूँ। मैं कुछ वर्ड्स जानती हूँ, लेकिन आप देखिए, आपको CII बोलिए, FTCCI बोलिए, इवन PRCI बोलिए, तो एक लेडी को इंक्लूड करना अपना कल्चर में, जो मैं यहाँ से बिलोंग नहीं करती हूँ, और एक रीजनल पर्सन फ्रॉम अ डिफरेंट सिटी ऑल टुगेदर, जो मैं एक्चुअली कलकत्ता से बिलोंग करती हूँ। मुंबई में हालांकि मैं रह चुकी हूँ 13 साल, लेकिन ये जो इंक्लूशन है, ये हमको बहुत अच्छा लगा, बहुत टच कर गया हमको। तो वेदर बहुत अच्छा है, क्लीन सिटी है, जो सब कुछ मिला के हमको बहुत अच्छा लगने लग गया। और हम लोग डिसाइड किए कि नहीं, ये सिटी है, जो हालांकि कलकत्ता मेरा होम टाउन है, लेकिन अभी तक तो ये ख्याल है कि यहीं पर सेटल करेंगे। बहुत अच्छे, बहुत शुक्रिया आपका हैदराबाद की। आपने बड़ी जम के तारीफ की है। सब हैदराबादीज को शुक्रिया। जी, और क्यों ना हो, हैदराबाद एक ऐसा शहर है, कॉस्मोपॉलिटन शहर है, और यहाँ पर किसी मजहब या कास्ट या रंग भेद के बगैर, ख़ास तौर पे जेंडर बयास तो यहाँ बिल्कुल नहीं पाया जाएगा। जो काबिल है, जो टैलेंटेड है, उनकी कद्र की जाएगी और उन्हें काम दिया जाएगा, और उससे फ़ायदा भी उठाते हैं। अच्छे टैलेंट को अगर आप अट्रैक्ट करेंगे तो आपके ऑर्गेनाइजेशन का नाम अच्छा होगा, आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, आपकी इमेज बिल्ड होगी, जैसा कि आपने बताया है। तो मेट्रो रेल, मैं यकीन रखता हूं कि मेट्रो रेल नियर फ्यूचर में बहुत तरक्की करेगा आपकी। हाँ, एकदम बहुत ही हम लोग भी वेट कर रहे हैं कि कब थोड़ा सा कोविड का सिचुएशन ठीक हो जाए और गवर्नमेंट से नॉट मिले, फिर वापस जो लाइफ लाइन है हैदराबाद का मेट्रो रेल, वो चलना शुरू करे। हम लोग सब लोग वेट कर रहे हैं। और यहाँ पर जैसे एक बहुत अच्छी चीज है L&T मेट्रो रेल हैदराबाद में, और उसके लिए मैं अपने जो MD है मिस्टर KVB रेड्डी, उनका बहुत बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हूँ कि हर प्लेटफॉर्म में वो रियल पब्लिक रिलेशंस का मायने जानते हैं। हर जो भी प्लेटफॉर्म में जब मैं बहुत सारा प्लेटफॉर्म्स में जाती हूँ, पब्लिक फोरम्स में फॉर एज अ गेस्ट स्पीकर भी, जो वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हो या प्रोफेशनल फोरम्स हो या इंडस्ट्री बॉडी फोरम्स हो या कॉन्फ्रेंसेस हो, तो वो बहुत एनकरेज करते हैं MD कि आप जाइए, आप बात करिए। सो ये सिर्फ मेरे लिए अपना प्रोफेशनल डेवलपमेंट, अपना पर्सनल डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, बट कंपनी का बहुत अच्छा ब्रांडिंग हो रहा है, बिकॉज पब्लिक रिलेशन इज ऑल अबाउट टेकिंग द your brand image along with you to wider audience, to reach out to public. तो मैं जैसे MD बहुत खुश हो गए थे जब सुने कि PRCI का मैं चेयरमैन दे वांटेड टू मेक मी, और CII का मैं चेयरमैन
बन चुकी हूँ, चेयरपर्सन बन चुकी हूँ फॉर टूरिज्म एंड कल्चर कमेटी। बहुत खुश हुए थे कि बहुत अच्छी बात है कि हमको अच्छा लगे कि बोलना कि हम लोगों का ही एक एम्प्लॉय, एक मैं उनको रिपोर्ट करती हूँ, तो मेरा एक रिपोर्ट ही जो है इतना अच्छा पोजीशंस भी होल्ड कर रही है बाहर प्लेटफॉर्म में। एक बात मैं आपको और बोलना भूल गई, मैं हैदराबाद आने का कारण, मैं बिरयानी 365 डेज खा सकती हूँ, और वो एक और बड़ी रीजन था आने का कि हमको बिरयानी खाना है। तो अब ये लॉकडाउन के दौर में बिरयानी खाने का मौका मिल रहा है आपको? हाँ, बिल्कुल मिला है। कैसे, इतना हम नहीं बोलेंगे, मैं घर में भी बनाती हूँ, लेकिन मैं बहुत अच्छा कुक भी हूँ, मैं आपको बता दूं। तो और एक और टैलेंट का पता चला है आपके। हाँ, लेकिन कलकत्ता बिरयानी तो थोड़ा सा अलग स्टाइल का होता है, उसमें ज्यादा मसाला नहीं होता है, सिर्फ खुशबू होता है, अरोमेटिक बिरयानी, लखनऊ बिरयानी की तरह। तो हैदराबादी का स्पाइसी बिरयानी वो बहुत ही पसंद है। तो मेरे जब भी कोई कुक आते हैं घर पे नया, फर्स्ट में आप पूछती हूँ बिरयानी बनाना आता है कि नहीं, है तो काम करो। ओके, आपने पीआरसीआई को कब ज्वाइन किया? पीआरसीआई एक्टिवली मैं ज्वाइन किया 2 साल, लास्ट 2 इयर्स। ओके, तो इस दौरान आपने पीआरसीआई के स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग में या फिर जो है स्फीयर ऑफ एक्टिविटी में क्या क्या तब्दीलियां देखी हैं? देखिए, हैदराबाद का पहले भी एक चैप्टर हुआ करता था, इसीलिए आपने सुना होगा ये रीलॉन्चिंग ऑफ हैदराबाद चैप्टर ये लोग बताया, बट अदर देन द हैदराबाद चैप्टर, पीआरसीआई मैंने जो नोटिस किया, बहुत ही चार्ज्ड अप ऑर्गेनाइजेशन है। जैसे मैं हूं तो फुल ऑफ एक्टिविटीज, हर कुछ नया करने का, न्यू चैप्टर्स ओपन करने का। अभी लास्ट जो बिफोर द लॉकडाउन मेरा लास्ट ट्रैवल था पीआरसीआई का नेशनल कॉन्फ्रेंस, जहां पर मेरा डिपार्टमेंट एलएनटी मेट्रो रेल हैदराबाद का जो डिपार्टमेंट कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन, मेरा डिपार्टमेंट को 3 अवार्ड्स भी मिल चुके थे। तो उसमें बांग्लादेश से डेलीगेट्स आए थे, नेपाल से डेलीगेट्स आए थे, एंड जो भी इन लोगों को कॉन्फ्रेंस में सेशंस होता है, इतना अच्छा वेरीड सेशंस होते हैं कि कॉर्पोरेट पीआर, क्योंकि बहुत पीआर का कुछ मतलब कुछ लोग पीआर को बहुत लिमिटेड एक स्कोप में ले आते हैं कि सिर्फ मीडिया रिलेशंस, बट पीआर इज नॉट अबाउट ओनली मीडिया रिलेशंस, अबाउट ब्रांडिंग, अबाउट सोशल मीडिया, अबाउट नेटवर्क एंड एडवोकेसी। तो ये सब मिला के पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट होता है। तो इन लोग का इतना एक्टिवेट होता है, इनफैक्ट ये लॉकडाउन में इतना अच्छा वेबिनार्स कंटिन्यूअसली होते गया। तो ये जो प्रोफेशनल एक एटमोस्फियर, और इन लोग का एक मैगजीन, 2 मैगजीन निकलते हैं, कौटिल्य या चाणक्य, बहुत ही अच्छा, मैं भी कंट्रीब्यूट उसमें कर चुकी हूँ आर्टिकल्स। तो ये सब में जितना भी लर्निंग मिलता है पढ़ के, प्रॉपर उन लोग को बहुत अच्छा मैगजीन मिलता है। फिर कुछ वर्कशॉप्स, कुछ और जो कॉन्फ्रेंस होते हैं ना, उसमें स्टूडेंट्स से शुरू करके प्रोफेशनल्स टू वेटरन्स, तो ऑल कैटेगरी का पीआर रिलेटेड लोग उसमें इकट्ठा होते हैं। तो ये जो एक्सचेंज ऑफ नॉलेज एंड एक्सचेंज ऑफ थॉट्स, ये बहुत बड़ी चीज है। उसमें क्या होता है ना, ये जो मिक्स ऑफ एज ग्रुप होता है, उसमें लर्निंग स्कोप, देन गेनिंग नॉलेज बहुत लिमिटेड नहीं रहता है, बहुत वेरिड रहता है। यंग जनरेशन कुछ और सोच है, उसमें से बहुत कुछ नया आता है, वेटरन्स को एक्सपीरियंस है। सो ये सब मिला के एक पीआरसीआई ऑलवेज आई हैव नोटिस्ड कि बहुत इनोवेटिव, बहुत very participative, very charged up, energetic एक पब्लिक रिलेशन एंटिटी है। और नॉट ओनली दैट, ये इनका मेन इंटेंट ही रहते हैं कि जो स्टूडेंट्स है, पब्लिक रिलेशन स्टूडेंट्स है, उनको कैसे सिखाया जाए, थ्रू वर्कशॉप बोलिए, थ्रू ट्रेनिंग्स बोलिए। तो ये सब मिला के बहुत कंप्लीट होलसम 360 डिग्री ओरिएंटेड लर्निंग प्लेटफॉर्म कंप्लीट। सो ये हमको बहुत अट्रैक्ट करते हैं पीआरसी का एक्टिविटीज। बाकी काफी दूसरा भी मैं पीआर रिलेटेड जो बॉडीज होते हैं उनके साथ भी मेरा ऑफिस रिलेटेड है, हम लोग मेंबर है। बाकी सब में भी बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत लर्नेड लोग हैं एट द नेशनल लेवल। जैसे पीआर
CI का भी नेशनल लेवल में, इंटरनेशनल लेवल के बहुत अच्छे ज्ञानी लोग हैं सब। सो ये सब मिला के हमको बहुत अच्छा लगा। लेकिन हाँ, हालांकि मैं तो भाई मेरे पास इतना अभी टाइम का शॉर्टेज है, जो रियल टाइम मैनेजमेंट हमको करना पड़ता है, ऑप्टिमाइजिंग टाइम कि, तो इसीलिए मैं थोड़ा हेजिटेंट थी। तो जयराम सर पहले भी बोल चुके थे, तो उस टाइम में मैं थोड़ा इनडायरेक्टली मॉडेस्टली टाल दिया था, बट दिस टाइम अगेन हमको एक मेल लिखा और अभी ऑलमोस्ट पूछा नहीं था कि नहीं बनना है। फिर हमको अभी भी याद है जिस दिन मैंने हाँ बोला, उसके पहले दिन तो बाप रे, होल डे जो उनका सीनियर से फोन आते गया, यानी वी विल गिव यू फुल सपोर्ट, आप बनो, वी वांट अ गुड लेडी, एंटरप्राइजिंग लेडी, एक्सपीरियंस लेडी। तो मेरा प्रोफाइल उनको पसंद हुआ, इसके लिए मैं रियली थैंकफुल टू देम। तो इतना बोला तो हमको ना बोलने को तो हुआ नहीं, हमको लगा नहीं, इतना हमको रिस्पेक्ट मिल रहा है, हमको भी इन टर्न कुछ सर्विस देना चाहिए और रिस्पेक्ट देना चाहिए। सो बस वैसे ही हुआ जी। बहुत अच्छे। आपने कोरोना वायरस के पैंडमिक के दौर में जो है PRCI ज्वाइन किया है और ऑलरेडी उसके चैलेंजेस फेस करने के आप काबिल हैं और फेस कर भी रही हैं। उसको ओवरकम करने के लिए आप वेबिनार्स कर रही हैं, आप ऑनलाइन इंटरव्यूज़ कंडक्ट कर रही हैं। ये बड़ी खुशाइन बात है। मुस्तकबिल करीब में PRCI के लिए आपके क्या मंसूबे हैं, आपके क्या प्लान्स हैं? देखिए, अभी ऑलरेडी हम लोग को फर्स्ट में मेरा काउंसिल मीटिंग में कॉल किया, जस्ट डे बिफोर यस्टरडे, परसों ही वो हुआ था। तो उसमें हम लोग जो अभी देखिए, फिजिकल डिस्टेंसिंग इज द की वर्ड। पहले सेफ्टी, पहले लाइफ, नथिंग कैन बी मोर प्रेशियस देन लाइफ, बी इट ह्यूमन लाइफ और एनिमल लाइफ। मैं ये बोल रही हूँ क्योंकि मैं एक बहुत बड़ी एनिमल लवर हूँ और मैं बहुत ज्यादा काम करती, मेरे बेटा, माय एल्डर सन बहुत ज्यादा एनिमल वेलफेयर के लिए काम करते हैं, हम लोग रोज करते हैं। लॉकडाउन में पूरा लॉकडाउन हम लोग एनिमल्स को खिलाते थे, अभी भी काफी क्लोजली काम करते हैं PFS से, HSI से। तो वो तो छोड़ दीजिए। सो ह्यूमन लाइफ, कमिंग टू ह्यूमन लाइफ, इट इज रियली वेरी प्रेशियस। तो फर्स्ट इज सेफ्टी। लेकिन फिजिकल डिस्टेंसिंग में हम लोग अगर एक दूसरे से इमोशनली डिटैच्ड हो जाएंगे, वो जो गैप वो ब्रिज करने में बहुत टाइम लग जाएगा। तो फर्स्ट ये मेरा इंटेंट है कि जैसे फिजिकल डिस्टेंसिंग है, वैसे वर्चुअल क्लोजनेस। तो ऑलरेडी हम लोग चार्ट आउट किए कि किस तरह का हम लोग डिजिटली हम लोग कुछ मॉड्यूल्स क्रिएट कर सकते हैं, कैसे हम लोग ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में काम कर सकते हैं, कैसे हम लोग सोशल मीडिया को बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस देके, महत्व देके उसके थ्रू, बिकॉज अगर आप देखेंगे कि सब कुछ डिजिटली आजकल हो रहा है, तो मे बी कोरोना नहीं होता तो मैं आपके साथ स्टूडियो में बैठी रहती थी या कहीं और बैठी रहती थी वन-ऑन-वन इंटरव्यू के लिए। सो डिजिटल क्लोजनेस को बहुत ही ज्यादा महत्व देना है। अभी वेबिनार्स, बहुत तरह का वेबिनार्स, सिर्फ PR एज अ जो सिर्फ ओनली क्राइसिस कम्युनिकेशन वो नहीं, जो सचमुच थोड़ा सा अलग हो, जो नया सीखने का हो। और पैनलिस्ट भी हम लोग बात की, मतलब ऐसे डिस्कस किए कि मेरा वो भी प्लान है कि अलग अलग फील्ड से लिया जाए उनको एक्सपीरियंस, अलग अलग इंडस्ट्री से लिया जाए। जैसे अगर एविएशन में कोई है तो वो ऑटोमोबाइल में उनका डिफरेंट एक्सपीरियंस है, उनका रिटेल में कोई PR हेड कर रहा है तो उनका डिफरेंट पर्सपेक्टिव है। सो मीडिया और मेरा तो फर्स्ट सेशन प्लान है कि मीडिया, परफेक्ट ब्लेंड ऑफ मीडिया एंड PR, बिकॉज एक दूसरे से हम लोग को सबसे ज्यादा काम पड़ते हैं, तो उसमें काफी कम्युनिकेशन गैप भी हो जाता है, काफी कुछ नाराजगी भी हो जाता है, कोई अगर नेगेटिव स्टोरीज आ गया, लेकिन उनके पर्सपेक्टिव से भी सोचना है, उनको भी तो सही लिखना ही है। जैसे मेरा ब्रेड एंड बटर मेरा बिजनेस से आता है, कोई भी कंपनी हो उनका ब्रेड एंड बटर जो उनका जो लिखते हैं या आप जो इंटरव्यू करते हो उससे आता है। सो दोनों पर्सपेक्टिव को जानना, सुनना, क्या एक दूसरे का एक्सपेक्टेशंस है। तो मेरा प्लान है कि ऐसा सेशन से शुरू करना और एटलीस्ट मंथ में शुरू में, क्योंकि अभी जस्ट हम जब टेक ओवर की, अभी पूरा ग्रुप प्रॉपरली फॉर्म करना है और मेंबरशिप बढ़ाना है। अभी
जो भी मेंबरशिप उनको मेंबर्स है के करना है। सो हर वर्टिकल्स में कैसे किया जाए, जैसे आपका मेंबरशिप ड्राइव हमको करना है क्योंकि मेंबरशिप तो बनाना है, लेकिन वो हमको देखना है कि वो रेलेवेंट हो। It's not only it's not something like a Rotary Club or a Lions Club that has a different way of functioning, which is again very beautiful. तो हमको ये देखना है कि PR जो इंडस्ट्री है, PR जो फ्रेटर्निटी है, जो लोग है, so उनको कैसे सबको इन्वॉल्व किया जाए और सबको कुछ बेटरमेंट फील हो ये चैप्टर से और कुछ सीखने को मिले ये चैप्टर से कि लोग खुशी खुशी ये चैप्टर ज्वाइन करना चाहेंगे और खुद ऑटोमेटिकली वो एनर्जी के साथ चार्ज अप होके एक्टिव हो जाएंगे। सो वी बेसिकली वांट्स एक्टिव मेंबर्स एंड बहुत अच्छा टीम है मेरा, मतलब उसमें मेरा कुछ हाथ नहीं है ऑनेस्टली स्पीकिंग। जो जोनल लोग ने उन लोगों ने पूरा ये टीम को सजेस्ट किया। ऑफ कोर्स इट वेंट थ्रू मी कि इनको ऐसे हम लोग कर रहे हैं एंड फ्रॉम जयराम सर। तो बहुत अच्छा टीम है, स्ट्रॉन्ग टीम है हर फील्ड से, दूरदर्शन हो, ऑल इंडिया रेडियो हो, रेलवेज हो, CM हो, DGP, तो सबके PROs एक साथ होके बहुत ही स्ट्रॉन्ग टीम है। हमको उम्मीद है और कॉन्फिडेंस भी है कि हैदराबाद चैप्टर बहुत अच्छा करेगा, नया करेगा और बहुत काम करेगा। इनफैक्ट CSR ऑल्सो हम अपने अंडर लिए हैं और हम डिस्कस कर चुके हैं कि कैसे हम लोग को कुछ इनकम बनाया जाए जो ट्रेनिंग मॉडल्स वगैरह हो और उससे हम लोग कुछ सोसाइटी के लिए कुछ अच्छा काम कर सके। सो ओवरऑल वेल विश अस ऑल द बेस्ट। जितना मजबूत आपका ओपनिंग टॉक था उतना ही शानदार और खूबसूरत क्लोजिंग टॉक भी था। काफ़ी इम्प्रेसिव है और मैं उम्मीद करता हूं कि PRCI और PR प्रोफेशन का मुस्तकबिल दरख्शां है। BPN चैनल पर हमसे जुड़ने का बेहद शुक्रिया। नाज़रीन ये थी को भी बहुत बहुत शुक्रिया हमको ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए और हमको काबिल आप समझे कि मैं इतना काबिल हूँ कि मैं आपका इंटरव्यू फेस किया मैंने और कुछ शॉर्ट थॉट्स शेयर किया। तो इस सब के लिए मैं बहुत बहुत शुक्रिया। यकीनन आप हमारी नज़र में काबिल तरीन लोगों में से एक हैं। बहुत बहुत शुक्रिया वंस अगेन। तो नाजरीन ये थी आनंदिता मुखर्जी सिन्हा जो कि एविएशन और रेलवे से जुड़ी कॉरपोरेट कम्युनिकेशन की हेड हैं L&T मेट्रो रेल में, और इन्हें पब्लिक रिलेशन काउंसिल ऑफ इंडिया का हैदराबाद चैप्टर का चेयरमैन बनाया गया है और बहुत ही मौजू शख्सियत को बनाया गया है। इन्होंने कहा है अपने टॉक के दौरान कि PR एक ऑर्गेनाइजेशन का फेस होता है, ऑर्गेनाइजेशन का इमेज बिल्डर होता है और PR न सिर्फ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन बल्कि गवर्नमेंट भी और गवर्नमेंट इदारे भी इसको सीरियसली ले रहे हैं और इस पर फोकस कर रहे हैं ताकि ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन की इमेज अच्छी हो। बहुत प्यारी इन्होंने बात क्लोजिंग टॉक के दौरान ये बताई कि डाइवर्सिटी हो, हर शोबे से हर इंडस्ट्री से लोग जुड़ें ताकि हर एक अपना अपना नया एक्सपीरियंस शेयर करें। चूंकि इनका एक्सपीरियंस डाइवर्स है, ये एविएशन से जो है रेलवे में गई तो इन्हें जो है ये गैप कैसे ब्रिज करना है ये बहुत अच्छी तरीके से जानती हैं। तो इस तरह से इन्होंने PR के मुस्तकबिल को अपने हाथ में लिया है और मैं यकीन रखता हूं कि हैदराबाद में, न सिर्फ हैदराबाद में चूंकि ये इंटरनेशनल चैप्टर्स भी रखता है PRCI, तो इंटरनेशनली हैदराबाद से PRCI को फेम भी मिलेगा और एक स्ट्रेंथ भी मिलेगी। खास लम्हात में आज के लिए बस इतना ही। अगले एपिसोड तक के लिए दीजिए इजाज़त। शब ब खैर।